जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कोप भवन में कैकेयी के सामने महाराज दशरथ खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि तुम्हारी चिंता का कारण क्या है, तुम्हारी नाराजगी का कारण क्या है। कैकेयी कहती है कि आपने हमें 2 वरदान देने का वचन दिया था, वो वरदान मुझे आज ही चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा कि जो इच्छा हो मांगो, कोई चिंता नहीं है, तुम्हें जो चाहिए वो मांग सकती हो। इस पर कैकेयी ने कहा कि मुझे आपकी बात पर तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक आप श्री राम की सौगंध हमारे सामने नहीं खाते। तब महाराज दशरथ कहते हैं कि लो आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की, और कह रहे हैं कि मैं पहली बार अपने प्रिय राम की सौगंध तुम्हारे सामने खा रहा हूं कि राम की सौगंध है कि तुम जो मांगोगी हम उसे अवश्य पूरा करें। उसके बाद कैकेयी ने कहा कि हमारा पहला वरदान ये है कि राम के बदले में राजगद्दी भरत को दी जाए। महाराज दशरथ ने कहा, पहले तो सोचे कि बात क्या है, फिर भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, राम के बदले में भरत को राजगद्दी दे देंगे, क्योंकि भरत भी हमारा ही बेटा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और दूसरा, कैकेयी ने कहा, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। वनवास शब्द कान में आते ही महाराज दशरथ की रोम रोम हिल गए कि राम जैसे सज्जन लड़के का वनवास क्यों, क्या अपराध है। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि सब पुत्र पिता को हैं समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है, भगवान साक्षी है कि हमें भरत और राम एक जैसे प्रिय हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। पहली जो मांग तुम्हारी है वह नहीं हुई है भार मुझे। पहली मांग जो है तुम्हारी, पहला जो वरदान तुमने मांगा है कि राम के बदले में भरत को राजगद्दी दी जाए, उससे हमें कोई एतराज नहीं, मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार। मुझे स्वीकार है उत्साह के साथ, मैं बहुत खुश हूं इस चीज से, मुझे कोई नाराजगी नहीं, कोई दुख नहीं है। लेकिन दूसरा वरदान, पर देश निकाली राम को हो, और वह भी 14 वर्षों को। तुमने राम को देश निकाला दे दिया, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए। इसमें क्या तुमने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इसमें क्या सोचा है। रानी ले राज भरत ही को, राज भरत को ले लो, पर और क्रूर व्यवसाय न कर, लेकिन इतना कठोर व्यवसाय मत करो। है राम गौ सा दया पात्र, राम तो गाय जैसा निर्दोष है, उस पर इतना अन्याय न करो, उस पर इतना अन्याय मत करो। बेकसूर होने के बावजूद भी उसे 14 वर्ष के लिए वन में क्यों भेज रही? रानी
रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, ये तुम्हारा पति जो तुम्हारा देवता है, वह आज पांव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। जिसकी तुमने पूरे जीवन पूजा की है, वही आज तुम्हारे पैरों पर गिरकर वह आज पांव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तुमसे एक भीख मांगते हैं, अगर तुम राम को वनवास भेजना ही चाहती हो तो मेरी एक विनती है तुमसे, तुम्हारे हाथ जोड़कर पैर पड़कर ये मांगता हूं, तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरा आनंद है, मेरा सुख है, मेरा सब कुछ राम ही है। तो अगर तुम्हें उसे वन में भेजना ही है तो मुझे इतना भिक्षा दो, इतनी कृपा करो हमारे ऊपर कि तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। राम तपसी वेश में रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमसे दूर न जाए, वो यहीं रहे, इतना तुम कृपा करो, इतनी हमारे ऊपर मेहरबानी करो कि राम जो है तपसी होकर भी हमारे सामने ही रहे। इस पर कैकेयी कहती है कि मैं राम को वन में भेजना चाहती हूं, यहां नहीं रहने देना है। महाराज दशरथ के इतना विनती करने के बाद भी कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो कैकेयी महाराज दशरथ को भी अपना प्राण जैसा मानती थी, आज इतनी कठोर क्यों है? आज उनकी कोई भी बात कैकेयी सुनने को तैयार क्यों नहीं है? अचानक किसी व्यक्ति में इतना परिवर्तन आ जाए तो उसका कोई कारण तो होगा। कसूर महाराज दशरथ का नहीं है, कसूर कैकेयी का भी नहीं है, सब लीला प्रभु श्री राम की है। बचपन में भगवान श्री राम एक दिन गेंद खेल रहे थे। गेंद लुढ़कती हुई माँ कैकेयी के पास आ गई। माँ कैकेयी बैठकर अपने बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। माता कैकेयी ने वो गेंद अपने पास रख ली। भगवान श्री राम पीछे से आकर के माता कैकेयी की दोनों आंखें अपने हाथों से बंद कर ली, जैसे लोग बचपन में अपना करते हैं खिलवाड़, आंखें बंद कर ली। कैकेयी ने भगवान श्री राम का हाथ अपनी आंख पर से हटाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की। उतना छोटे बच्चे का हाथ कैकेयी से नहीं हटा जो कैकेयी अपने एक उंगली पर रथ का पहिया घुमा सकती थी, इतनी शक्तिशाली थी। उससे उतने छोटे बच्चे का हाथ अपनी आंख पर से नहीं हटा। तब समझ गई कि राम कोई साधारण बालक नहीं। तब माता कैकेयी ने बोला कि राम हमारे आंख पर से हाथ हटाओ। तो भगवान श्री राम ने कहा कि तुम हमको एक वचन दो कि जो मैं मांगूंगा तुम उसे दोगी। माता कैकेयी ने भी सोचा कि बच्चा क्या मांगेगा जो हम नहीं दे सकते, रानी है हम, हमारे पास क्या नहीं है। माता कैकेयी ने बिना सोचे समझे बोल दिया कि ठीक है, तुम्हारा जो दिल करेगा वो मांग लेना, हम दे देंगे। भगवान श्री राम ने माता कैकेयी के आंख पर से हाथ हटा लिया और सामने आके खड़े हुए। माँ कैकेयी ने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए? तब भगवान श्री राम ने कहा कि माँ ध्यान से सुनो, मैं परिवार का बड़ा बेटा हूं और जिस दिन मुझे राज्याभिषेक होना हो उस दिन तुम मुझे राज्याभिषेक के बदले में वनवास मांग लेना। ये सुनकर माता कैकेयी भी परेशान हो गई कि ऐसा क्यों बोल रहा है? नहीं माँ, मुझे
तुमसे ये चाहिए और यही तुमने वचन दिया है, इसलिए तुम हमको वचन दो कि जब मेरे राज्याभिषेक की तैयारी हो तो तुम हमें राज्याभिषेक के बदले में वनवास मांगो। माता कैकेयी वचनबद्ध थी, इसलिए बोली कि चलो हम वचनबद्ध हैं, इसलिए कोशिश करेंगे। बोला कोशिश नहीं, ये करना ही है। तब माता कैकेयी ने कहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे लिए वनवास मांग ही नहीं सकती और महाराज दशरथ की बात टाल नहीं सकती, इसलिए हम समझ गए हैं कि तुम कोई साधारण बालक नहीं, इसलिए अब तुम मुझे वरदान दो कि जिस समय महाराज दशरथ हमारे सामने आए और मुझे वरदान मांगना हो, तुम्हें वन जाने के लिए उनको तैयार करना हो, तुम्हारे वनवास मांगना हो, उस समय मेरा दिल, मेरा हृदय इतना कठोर बना देना कि महाराज दशरथ के कितना भी गिड़गिड़ाने पर भी मेरा ध्यान अपने तुम्हारे वनवास और भरत के राजगद्दी के वचन से हटे नहीं। कोई भी प्रभाव महाराज दशरथ के गिड़गिड़ाने का हमारे ऊपर ना पड़े, इतना कठोर हमको बना देना। भगवान श्री राम ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जितना तुम सोच रही हो उससे भी ज्यादा तुम्हारा हृदय कठोर बना देंगे, जिससे किसी के भी गिड़गिड़ाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। आप जानते हैं कि भगवान श्री राम जो चाहेंगे वही इस दुनिया में होगा, इसके विपरीत, इसके अलावा कोई कुछ कर सके आज तक इस दुनिया में कोई नहीं आया। इसलिए नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम